आप देख रहे हैं समझिए.com। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मोबाइल पर जो कुछ आप सर्च कर रहे हैं, आप पॉर्न फिल्म देख रहे हैं या कोई अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपके और आपके मोबाइल के बीच रहता है? अगर आपका जवाब हां है तो शायद अब अपनी सोच को बदलने का वक्त आ गया है। एक उदाहरण आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के एटा में साइबर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी तक पहुंचने का दावा किया जिसका सुराग किसी मुखबिर ने नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया ने दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर मिले डिजिटल अलर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ी, पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। यानी कि सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं है, उन करोड़ों लोगों का है जो इंटरनेट पर यह मानकर चलते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन के पीछे वो गुमनाम है। यानी कि आप अगर पॉर्न फिल्म देख रहे हैं, अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, तो गूगल भी आपको देख रहा है। और जब भी जरूरत पड़ेगी या जब भी एजेंसियां पूछेंगी कि कितने लोगों ने अश्लील कंटेंट देखा, तो वो आपकी जानकारी उन एजेंसियों को दे देगी। समझिए.com में आज मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए। आज एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। मोबाइल की स्क्रीन पर एक क्लिक और आपको लगा कि यह राज सिर्फ आपके और आपके फोन के बीच में रहेगा, जो भी कुछ आप देख रहे हैं। अगर ऐसा हम कहें कि आपके उस क्लिक ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिस्टम को अलर्ट कर दिया है और उसी अलर्ट से पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ क्या, जिसने गूगल की जासूसी की पोल खोली। एटा में एक युवक ने इंटरनेट खोला और उस इंटरनेट पर वो पॉर्न फिल्म देख रहा था। इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो और तस्वीरें वो सर्च कर रहा था। मामला सिर्फ देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों को अलर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम तक पहुंच गया। हिंदुस्तान में, भारत में नहीं पहुंचा, वो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिस्टम तक पहुंच गया। और वहां से सूचना किसको हुई? विदेश में बैठे उस एजेंसी ने किसको सूचना दी? उस एजेंसी ने भारतीय एजेंसियों को सूचना दी कि ये जो एटा में बैठा व्यक्ति है, ये अपने मोबाइल पर पॉर्न फिल्म देख रहा है और उस पॉर्न फिल्म में भी बच्चों से जुड़े हुए अश्लील कंटेंट देख रहा है। फिर क्या हुआ? तत्काल दिल्ली में बैठी एजेंसी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन लगाया और फिर यूपी की पुलिस उसके घर पर पहुंच गई। साइबर सेल ने डिजिटल ट्रेल खंगाला, आईपी एड्रेस खंगाला, ऑनलाइन गतिविधि और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सवाल सिर्फ एटा का नहीं है, सवाल यह कि क्या इंटरनेट पर आपकी हर गतिविधि दर्ज हो रही है, और अगर हां तो उसे देख कौन रहा है और क्यों देख रहा है? आज आपको एक एक कर तमाम तस्वीरों को बताऊंगा, क्योंकि यह बड़ी खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी बात कि आप अपने इंटरनेट पर जो भी देख रहे हैं, जो भी खंगाल रहे हैं, वो दूसरे देशों में बैठी एजेंसियां देख रही हैं, समझ रही हैं, आपको पहचान रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या गूगल आपकी जासूसी कर रहा है? जवाब है नहीं। लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं और ज्यादा दिलचस्प है। गूगल हर उस कंटेंट पर नजर रख रहा है जो उसके प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है या फिर शेयर हो रहा है, खासकर अश्लील कंटेंट, खासकर पॉर्न फिल्में,
खासकर बच्चों से जुड़े हुए यौन शोषण से जुड़े हुए कंटेंट, अगर कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो उसके सिस्टम में पहचान ली जाती है तो उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी कि हैश वैल्यू मैच हो जाती है। इसके बाद ऑटोमेटिक अलर्ट बनता है। ये अलर्ट अमेरिका की संस्था NCMEC तक पहुंच जाता है और फिर संबंधित देश के कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तत्काल भेजा जाता है। यानी कि गूगल किसी की चैट पढ़कर नहीं, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध अश्लील कंटेंट की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया अपने आप शुरू कर रहा है। किसी की जरूरत नहीं, किसी की शिकायत की जरूरत नहीं, किसी की कंप्लेंट की जरूरत नहीं, किसी की FIR की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपराधी घोषित हो गए। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका से एटा तक यह अलर्ट कैसे पहुंचा, आप हिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जरा इस डिजिटल सफर को पहचान लीजिए। मान लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ा हुआ आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड हुआ है। सिस्टम ने उसे पहचान लिया। कुछ सेकंड में उसकी रिपोर्ट अमेरिका की संस्था NCMEC के पास पहुंच गई और वहां से यह रिपोर्ट भारत की जो कानूनी एजेंसियां हैं तत्काल उसको भेज दी गई है। भारतीय एजेंसियों ने IP एड्रेस, डिवाइस, इंटरनेट लॉग का विश्लेषण किया और इसके बाद संबंधित जो भी स्टेट में बैठा व्यक्ति है उस राज्य की साइबर पुलिस को तत्काल सूचना दी, इनपुट उपलब्ध कराया और फिर शुरू हुआ आरोपी तक पहुंचने की पूरी कार्रवाई। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में सीमाएं अब खत्म हो चुकी हैं। आप कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं ये भी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। पलक झपकते आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। अपराध तो भारत में हो रहा है, लेकिन अलर्ट कौन है? अमेरिका की एजेंसी। यह सब बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, आप किसी गलत फहमी में इस अपराध को मत करिए। आप किसी गलत पे, आपको किसी ने कंटेंट भेज दिया, आपने उसे क्लिक कर दिया, वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा अमेरिका में। और अमेरिका तत्काल भारत की जो एजेंसी हैं उनको इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि अमुक व्यक्ति अमुक जिले में बैठा हुआ है, वो इस तरह का अश्लील कंटेंट देख रहा है, आप जाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि एटा का मामला पहली बार सामने आया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और दिल्ली समेत कई राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। साइबर पुलिस ने इसकी कार्रवाई की है। कई मामलों में गूगल, मेटा और उसकी टेक कंपनियों से इस तरह के डिजिटल इनपुट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। विदेशों में तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हजारों गिरफ्तारियां इसी तरह की डिजिटल रिपोर्टिंग और AI आधारित पहचान